अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और मुफ्ती शाहनवाज केस रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल में आज एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। आज मुफ्ती साहब के वकील बुनियादी तौर पर पेश हुए और मुफ्ती साहब की बेल के ऊपर उन्होंने बहस की है। वो तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं और कुछ नई बातें मुफ्ती शाहनवाज के वकील ने की हैं। मीडिया अब एक बार फिर मुफ्ती शाहनवाज के साथ हो गया मुकम्मल तौर पर। दूसरी तरफ खामोशी है और खामोशी का यह आलम है कि जो मुस्कान के लॉयर हैं वो भी एक लाइन से ज़्यादा आज कोर्ट में नहीं बोले और मुस्कान की फैमिली भी उस तरह से कोर्ट में आज मौजूद नहीं थी। ये मामला जा किस तरफ रहे और क्या ये केस वाक़तन बदनीयती पर मबनी था, ये कुछ हक़ाइक़ आपके सामने आज की वीडियो में रखने हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि आज जब सुबह बहस शुरू हुई तो मुफ्ती साहब के वकील ने जज साहब को वाज़े तौर पर यह कहा कि जज साहब मेरी बात सुने। अभी तक मुफ्ती साहब के हक में सारी चीज़ें आई हैं। उन मुफ्ती साहब बुनियादी तौर पर मेडिकल के लिए तैयार थे, डीएनए के लिए भी तैयार थे, लेकिन उनका डीएनए किसी वजह से नहीं हो सका। अब वो जो वजूहात है डीएनए ना करवाने की, या तो आप जाकर पुलिस से पूछें क्यों नहीं करवाई, या तो फिर मुस्कान की फैमिली या उनके लॉयर से पूछें कि उन्होंने इतना प्रेस क्यों नहीं किया कि ये मेडिकल टेस्ट हो सकता। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि अगर मुस्कान ये कह रही है कि उन्हें नशावर चीज़ें पिलाई गई हैं जो कि मेडिकली साबित नहीं हुई, लेकिन अगर नशावर चीज़ कोई भी पिलाई जा सके, एक हफ्ते तक उसका मेडिकली एग्जामिनेशन हो सकता है और एक हफ्ते तक पता चल सकता है कि इसने एक हफ्ता पहले मेडिकल कोई चीज़ पी थी जो कि नशावर थी और उसके जो सिम्टम्स होते हैं या सैंपल्स होते हैं वो खून में आपके ब्लड में मौजूद होते हैं। तो एक हफ्ते एक महीने तक कम से कम आप उसका टेस्ट कर सकते थे। लिहाजा वो भी बदनीयती और झूठ पर मबनी है कि मुझे कहवा पिलाया गया और कहवा मुझे लगातार 2-3 दिन पिलाते रहे ताकि मेरे अंदर से कोई चीज़ें खत्म हो जाएं। तीसरी चीज उन्होंने वाज़े तौर पर यह कही कि मदरसे के अंदर 100 से ज्यादा बच्चियां हैं और उन 100 से ज्यादा बच्चियों की जो हेड है वो मुफ्ती साहब की बेगम है और मुफ्ती साहब की 2 बेटियां खुद उधर पढ़ती हैं। 8 वहां पर जो पढ़ाने वाले मौल्लिम हैं उन सबको बुलाकर जेआईटी ने तहकीकात कर ली हैं और उनमें से कुछ भी चीज जेआईटी नहीं साबित कर सकी। हमारे पास उसके बाद रास्ता था पॉलीग्राफिक रिपोर्ट का और पॉलीग्राफिक ने हकायक ने मुस्कान का जो केस था उसको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और उसने सारी हकीकत बयान कर दी है कि पॉलीग्राफिक में कोई भी चीज मुस्कान के हक में शामिल नहीं हुई। ये वो सारे हकायक है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और दरखास्त करता हूं कि जो इस बंदे को आपने गिरफ्तार करके रखा है इतने अरसे से इसकी रिहाई दें, इसे बेल पर रिहा करें। इसकी फैमिली है, इसका मदरसा है, इसका कारोबार है, इसका इदारा है, इसका सारा सिस्टम है जो ये कैद है और एक भी सबूत ना होने की वजह से महज इल्जामात पर, महज एफआईआर पर, महज इंटरव्यूज की बुनियाद पर आपने इस बंदे को बंद करके रखा हुआ। इसे रिहा करें। अब इस पर जब जज साहब ने मुस्कान के हमारे दोस्त हैं अतीक साहब उनकी तरफ रुख किया तो उन्होंने कहा जी मुस्कान के घर में शादी है, वो शादी चल रही है और सारी फैमिली शादी की रंगीनियों में बिजी है, लिहाजा मैं बहस नहीं करूंगा जब तक मुस्कान की फैमिली सारी शादी से फारिग होकर टाइम नहीं देती अदालत में। बुनियादी तौर पर उनका यही नुक्ता था और उनका यही पॉइंट था कि जब तक वो शादी से फारिग नहीं हो जाते तब तक मैं कोई भी बात इस केस पर या इस सारी चीज पर नहीं करूंगा। अब जज साहब ने कहा कि जी ठीक है, 18 तारीख उन्होंने डाल दी है कि 18 तारीख से बाकायदा बहस शुरू करें और 18 तारीख तक उन्होंने कहा है कि मुमकिन तौर पर मुस्कान और उनकी फैमिली भी शामिल हो जाएगी। नाज़रीन कराम, हकायक ये हैं कि अब पूरा मीडिया, पाकिस्तान का टेलीविजन, पाकिस्तान के अखबारात मुफ्ती शाहनवाज के साथ हो गए और मीडिया मुफ्ती के हक में बातें करना शुरू हो गया है और आज भी जितना मीडिया और जितने जर्नलिस्ट मौजूद थे सारे ये कहना शुरू हो गए कि मुफ्ती बेगुनाह है। ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, आप पाकिस्तान के कल के अखबारात उठाकर देख लें, सारे अखबारात यही लिख रहे हैं कि मुफ्ती पर इल्जामात लगाए गए जो अभी तक साबित नहीं हुए। मुस्कान का तो केस कमजोर पड़ रहा है, दूसरी तरफ से ये फैमिली कहीं पैसे पर्दा चली गई है। ये फैमिली फोन नहीं उठाती, ये बात नहीं करती, ये मीडिया पर आकर मौक़िफ़ नहीं देती। आप इनकी वालदा को कॉल करें, आई ट्राइड 2 बार तो उन्होंने कॉल नहीं उठाई, तीसरी बार उठा करके दिया मैं मार्केट में हूं, मुझे टाइम दे। उसके बाद जब कॉल करें तो कॉल नहीं उठाते, अतीक साहब से बात नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद कॉल करके मीडिया को बुलाएं। और उस वक्त जब मैंने इन्हें कॉल की थी पहले इंटरव्यू के लिए तो मुझे याद है कि इन्होंने बैक टू बैक मुझे बात की, मुझे रिसीव किया था अपने उधर इनका जो जगह है वहां पर आकर, और बाद में भी जब इनसे अदालत में बात हुई तो देवर लाइक गुड के मीडिया में फेस करें क्योंकि जेन्युइन थे। ये इन्हें कोई हेजिटेशन नहीं थी, इन्होंने वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ रखा। बेशुमार इंटरव्यूज़ हैं, अब जाकर क्या हेजिटेशन है, अब जाकर क्यों पीछे हो रहे हैं। मुफ्ती शाहनवाज साहब ने वाज़े तौर पर मना कर दिया मैं आउट ऑफ द कोर्ट अब कोई सेटलमेंट नहीं करूंगा, मुझे बाइज्जत ये कोर्ट से रिहा करेंगी और मैं बाइज्जत तरीके से जाऊंगा। अहम चीज ये है कि जो मेरे सोर्सेज हैं वो परेशान हैं और मेरे सोर्सेज जो वहां पर अदालत में मौजूद थे या उनके मोहल्लों में मौजूद हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि हम हैरत में
और समझ नहीं आ रही कि एक बेटी का इतना बड़ा केस चल रहा हो, एक मोहल्ले में इतना बड़ा केस चल रहा हो कि आपकी वजह से पूरा पीर वदाई, आपकी वजह से सारा इलाका, आपकी वजह से सारा मोहल्ला जेर गौर है, जेर बहस है, मीडिया पर बातें हो रही हैं। चलें, अच्छी बात है, आपकी बेटी की शादी अल्लाह उनके नसीब बहुत अच्छे करे, लेकिन आप अदालत में पेश नहीं हो रहे और एक ऐसे टाइम पर आप डेट रख रहे हैं शादी की जब आपके केस का फैसला होने वाला है और आप प्राइम टाइम पर हैं उस केस की। बड़ा क्रंच पीरियड है। एक आपने मोहल्ले के एक मौलवी पर, कुलमा पर जो जुमा पढ़ाता है, वहां पर उस पर इल्जाम तो लगा दिया है, लेकिन अब आप कोर्ट में नहीं पेश हो रहे, आप लोग शादियों में मसरूफ हो रही है, सारी रूटीन्स में। कैसे चलेगा ये सारा कुछ? बहरहाल मैंने अपने सोर्सेज को कहा कि जनाब होल्ड ऑन, हमारा ये काम नहीं है इन सारी चीजों पर सोचना या बात करना, हमारा काम है केस के हकायक को रिपोर्ट करना, एंड दैट्स ऑल। और तीसरी अहम चीज ये है कि इफ्तिखार खटक जिन्होंने सबसे पहले ये इस केस में बुनियादी तौर पर रिपोर्ट किया था, उनसे काफी सारे सवालात हैं जो पेंडिंग हैं, जो बाकी हैं। उन्होंने भी कुछ सवालात के अभी जवाब देने हैं जो अभी तक वो दस्तयाब नहीं है। लेट्स सी इफ्तिखार खटक साहब कब दस्तयाब होते हैं तो उनसे पूछेंगे क्या उन्हें इस्तेमाल किया गया, क्या वो समझते हैं कि उनका इस्तेमाल हुआ है, क्या वो ये समझते हैं कि जिस पुलिस वाले ने उन्हें कॉल की है बुनियादी तौर पर वो एक प्लान का, एक स्क्रिप्ट का, एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा था। ये सारी चीजें हैं जिनके सवालात आने वाले टाइम में लेंगे और आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।